नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मेरे चैनल के माध्यम से एलटी में जो चयनित छात्र हैं उन लोगों का साक्षात्कार सीरीज इसमें चलाई जा रही है, इंटरव्यू सीरीज इसमें चलाई जा रही है। और इस इंटरव्यू सीरीज के माध्यम से कई लोगों के साक्षात्कार मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ। उन लोगों ने अपने अपने अनुभव आप लोगों तक शेयर किए हैं। निश्चित रूप से जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो आगे जाकर एलटी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए ये अनुभव काफ़ी लाभान्वित होंगे। वो लोग इनके अनुभवों से, जितने लोगों ने अभी तक अपने अनुभव वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से शेयर किए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे उन अभ्यर्थियों को जो एलटी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में हिंदी विषय की चयनित अभ्यर्थी आरती रावत, ये नैनी नैनी डांडा धुमाकोट से हैं। तो ये अपने अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करवाएंगे कि इन्होंने एलटी एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से की थी और क्या कुछ इनका जो है, इनकी रणनीति क्या कुछ थी एलटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो मैं आपको ले चलता हूँ आरती रावत के पास। साथियों, एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि सर साइंस के सब्जेक्ट का इंटरव्यू लाइए, मैथ्स के लाइए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ ग्रुप में जोड़ रखे हैं उसमें साइंस के भी हैं, मैथ्स के भी हैं और उसमें शेड्यूल बन रखा है। तो साथियों, निश्चित रूप से आपके लिए जल्द ही साइंस में जो साथी चयनित हुए हैं उन लोगों का इंटरव्यू भी आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा, मैथ्स के भी लेकर के आऊँगा और अन्य जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, जितने भी सब्जेक्ट अन्य हैं सब लोगों को मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा और वो लोग निश्चित रूप से अपने जो अनुभव हैं आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। साथ ही साथियों, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप लोग स्ट्रेटजी नहीं बता रहे हैं, बुक लिस्ट नहीं बता रहे हैं, कहाँ से आपने तैयारी की थी, प्रैक्टिस सेट आपने कहाँ से लगाए थे, कौन सी कोचिंग आपने ली थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू सीरीज चलाने का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी कोचिंग संस्थान को या किसी पर्टिकुलर बुक को प्रमोट यहाँ पर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बुक लिस्ट बताई जाएगी आपको, लेकिन समय आने पर बुक लिस्ट भी बताई जाएगी। और निश्चित रूप से जिन प्रैक्टिस सेट का सहारा चयनित अभ्यर्थियों ने लिया है वो लोग निश्चित रूप से प्रैक्टिस सेट भी आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से लगाना चाहिए। तो वो समय के साथ होगा साथियों। फिलहाल तो केवल अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए जा रहे हैं कि एलटी एग्जाम को लेकर के क्या कुछ रणनीतियाँ रही है इन चयनित अभ्यर्थियों की और किस प्रकार से उन्होंने सफलता हासिल की है। यही इस इंटरव्यू सीरीज चलाने का उद्देश्य भी है और उन लोगों का जो इंटरव्यू है इसीलिए इसमें चलाया जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। सारी स्ट्रेटजी, जो रणनीति थी, जो प्रैक्टिस सेट इत्यादि थे, कोचिंग संस्थान थे जहाँ से लोगों ने जो है अध्ययन सामग्री अपने लिए जुटाई है और वहाँ से तैयारी भी की है, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन समय रहते हुए लेकर के आएंगे। अभी जो है एलटी की जो नई विज्ञप्ति है शायद 2026 के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में, अभी कुछ समय बाद लेकर के आएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि आप लोग बता नहीं रहे हैं, बुक लिस्ट नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे, सब कुछ आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। फिलहाल ये इंटरव्यू सीरीज चलाई जा रही है और जितने चयनित अभ्यर्थी अपने अनुभव आप लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं, आप उनसे लाभान्वित होइए और उनके जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है तैयारी को लेकर के, किस प्रकार से आप उन्हें जो है ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, मजबूत हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ आरती रावत जी का साक्षात्कार। तो आरती रावत जी बताएंगे कि क्या कुछ उनका रहा है एलटी एग्जाम को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती रावत है और मैं पौड़ी गढ़वाल धुमाकोट नैनी डांडा ब्लॉक की रहने वाली हूँ। और उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 में मैंने सफलता हासिल की है, जिसमें कि मेरा विषय हिंदी साहित्य रहा है। और हिंदी साहित्य में मैंने उत्तराखंड जनरल में 18वीं रैंक हासिल की है तथा महिला वर्ग में मेरी 7वीं रैंक रही है। एलटी एग्ज़ाम में यह मेरा प्रथम प्रयास रहा है जिसमें मैंने सफलता प्राप्त की है। अगर मैं पार्ट वाइज स्कोर की बात करूं तो पार्ट 1 में मेरा 50 में से 32 स्कोर रहा है तथा पार्ट 2 यानी कि जो मेरा विषय था हिंदी साहित्य, इसमें मैंने 50 में से 42 अंक हासिल किए हैं। एग्ज़ाम पास करने को लेके मेरी रणनीति क्या थी, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि मैंने केवल और केवल एलटी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा, बल्कि मैं लगातार 2020 से उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रही हूँ तथा वर्ष 2022 से ही मैंने यूजीसी नेट हिंदी के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो जब मैंने हिंदी के लिए तैयारी की यूजीसी नेट की,
तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि जो मेरा 50 नंबर का एलटी में हिंदी आया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और बात की जाए कि जो मेरे अलग से 50 नंबर थे जीके, जीएस और हमारे पेडागोजी वाले, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने वर्ष 2021 से 2023 के सेशन में एमबी पीजी हल्द्वानी से बीएड किया है। तो इसी दौरान मैंने बीएड किया था और जब सिलेबस में चेंज आया, तो वो मेरे लिए कोई असाधारण चीज़ नहीं था, क्योंकि हम उससे 2 साल से वही सिलेबस हम पढ़ रहे थे। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और बात की जाए जीके, जीएस और रीजनिंग की, तो मैं पहले से ही ग्रुप सी की तैयारी कर रही थी और उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था एग्ज़ाम देते देते कि किस तरह से उत्तराखंड के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और अगर बात की जाए कि पेपर में जो सिलेबस चेंज हुआ, ये मेरे लिए कैसा रहा, तो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि जो पेपर, जैसे सिलेबस जो पहले था हमने वो भी पढ़ा था, क्योंकि हम जब सीटेट की तैयारी कर रहे थे तो हम सीडीपी पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ये चेंज हुआ तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो फ्रेशर थी, मैं बीएड में वही चीज़ें पढ़ रही थी। तो मेरे लिए तो यह लकी रहा, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण नहीं रहा सिलेबस का बदल जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैंने अपनी मनोदशा को किस प्रकार से एलटी एग्ज़ाम के समय बनाए रखा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस समय मैंने उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम दिया, उससे पहले ही मैं बिहार लोक सेवा आयोग का जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम था, मैं उसे दे के आ चुकी थी। मेरा वो एग्ज़ाम लीक हो चुका था। फिर मैंने यूजीसी का एग्ज़ाम दिया, मेरा वो वाला एग्ज़ाम भी लीक हो चुका था। तो एलटी एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैं जिस एग्ज़ाम को देती हूँ वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है या फिर परिणाम भी सकारात्मक नहीं थे। साथ ही मेरे साथ एक और चल रहा था कि आपको पता होगा वर्ष 2022 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया था। वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, हमारा डीवी भी हुआ, रनिंग भी, सारी चीज़ें हो चुकी थी, पर रिज़ल्ट आया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे। तो हमने उसके लिए भी हम एक प्रकार से धरना प्रदर्शन, कभी आयोग जा रहे थे, कभी वन मुख्यालय, तो इस प्रकार से चल रहा था। तो जब एलटी का एग्ज़ाम चला था उस समय चीज़ें मतलब काफ़ी उथल-पुथल हुई, लेकिन फिर भी मैंने उस समय अपना ध्यान केवल और केवल परीक्षा पे लगाया और अपने लिए बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई और पढ़ाई की, क्योंकि जो मैं नेट के लिए पढ़ रही थी उसका मुझे बहुत फ़ायदा हिंदी में मिल गया और जो मैंने ग्रुप सी के लिए पढ़ा उसका फ़ायदा मुझे फर्स्ट पेपर में मिला। और मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लगाया और अपने लिए बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई और पढ़ाई की, क्योंकि जो मैं नेट के लिए पढ़ रही थी उसका मुझे बहुत फ़ायदा हिंदी में मिल गया और जो मैंने ग्रुप सी के लिए पढ़ा उसका फ़ायदा मुझे फर्स्ट पेपर में मिला। मेरा संदेश आपके लिए यही रहेगा कि आप लोग जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप उसमें अपना 100% दीजिए। और दूसरी बात कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप उससे बड़े लेवल के रिज़ल्ट को लाने के लिए मैं उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से ही आज हमारा यह रिज़ल्ट आ पाया है। और मैं आप सभी के लिए एक संदेश जो देना चाहूँगी, मेरा संदेश आपके लिए यही रहेगा कि आप लोग जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप उसमें अपना 100% दीजिए। और दूसरी बात कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप उससे बड़े लेवल की तैयारी कीजिए। जैसे कि मैंने तैयारी की, तो मैंने तैयारी की यूजीसी नेट की, मैंने तैयारी की ग्रुप सी की और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। तो मेरा ये वाला एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो गया। तो मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए, बड़े लेवल की तैयारी कीजिए, ताकि आपके छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो बहुत आसानी से निकल जाएँ। और दूसरी बात, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए और यदि आपसे सपोर्ट मांगा जाए कि आप लोग आइए, आंदोलन कीजिए, धरना दीजिए, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको आपका हक तभी मिल पाएगा जब आप पूरी लड़ाई में पूरी शिद्दत से सबका साथ देंगे। आप सभी एलटी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी बच्चे